उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है, जिसको बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ज्योति पर्व दीपावली का उत्सव इसी दिन पराकाष्ठा पर पहुंचता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने पर लोगों ने कार्तिक कृष्ण अमावस को दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में श्री राम के लौटने की सूचना दिवाली के 11 दिन बाद मिली, यानी कि उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी थी। इसलिए ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए एकादशी को दिवाली का उत्सव मनाया और इसीलिए इसको बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना दापाघाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी। दिवाली के ठीक 11वें दिन गढ़वाल सेना अपने घर पहुंची थी। युद्ध जीतने और सैनिकों के घर लौटने की खुशी में उस समय दीपावली मनाई थी। शास्त्रों के अनुसार हरिबोधिनी एकादशी कहें या इगास कहें या बूढ़ी दीपावली करें, इस पर्व में श्री हरि शयनावस्था से जागृत होते हैं, यानी कि भगवान विष्णु इस दिन अपनी निद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन विष्णु की पूजा का विधान है। देखा जाए तो उत्तराखंड में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से ही दीप पर्व शुरू हो जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि हरिबोधिनी एकादशी तक चलता है और उत्तराखंड में इसको बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है और ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देवताओं ने इस अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा की, इस कारण इसे देव उठनी एकादशी कहा गया। इसे ही उत्तराखंड में इगास नाम से जाना जाता है और इसको इगास बोला जाता है। इस दिन पर एक खेल खेला जाता है जिसको भैलो खेल कहा जाता है और ये पूरे पहाड़ी इलाकों में बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। इस दिन आतिशबाजी के बजाय भेलो खेलने की परंपरा है। खासकर बड़ी दीपावली के दिन यह मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। भेलो खेलने की परंपरा पहाड़ों में सदियों पुरानी है। भेलों को चीड़ की लकड़ी या तार या रस्सी से तैयार किया जाता है। रस्सी में चीड़ की लकड़ियों की छोटी छोटी गांठ बांधी जाती है, जिसके बाद गांव के ऊंचे स्थान पर पहुंचकर लोग भेलों को आग लगाते हैं, यानी कि जो लकड़ियों का गट्ठा होता है जो बांधा हुआ है लंबी लंबी रस्सियों से, उस पर आग लगाई जाती है। इसे खेलने वाले रस्सी को पकड़कर सावधानीपूर्वक इसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। इसे ही भेलो खेलना कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी सभी के कष्टों को दूर करने के साथ साथ सुख समृद्धि प्रदान करती है। भेलो खेलते हुए कुछ गीत गाने गाए जाते हैं और बहुत तरह के पकवान व्यंजक और एक दूसरे के साथ मजाक करने की परंपरा भी है। इस दिन पर सुबह से लेकर दोपहर तक गोवंश की पूजा की जाती है। घर में जितने मवेशी होते हैं यानी कि जानवर होते हैं, उनके लिए पकवान बनाए जाते हैं और तरह तरह के आहार तैयार किए जाते हैं, जिसे परात में कई तरह के फूलों से सजाया जाता है। सबसे पहले जितने भी जानवर होते हैं उनके पांव धोए जाते हैं, टीका किया जाता है, धूप और दिया जलाकर उनकी पूजा की जाती है। माथे पर हल्दी का टीका, सींगों पर सरसों का तेल और गले में फूलों की माला टांगकर उनको परात में सजाकर अन्नग्रास जो जितने भी पकवान होते हैं उसे खिलाया जाता है। इसे गोग्रास भी कहते हैं। इगास के दिन में घरों में कई तरह के पकवान बनते हैं जो कि उत्तराखंड के पारंपरिक खान पान है, जैसे पूड़ी, स्वाली, पकौड़ी, बूढ़ा आदि पकवान बनाकर उन सभी परिवारों में बांटे जाते हैं जिनकी इगास नहीं होती है। इस खास मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड की संस्कृति और उसकी विरासत से रूबरू किया जा सके। धन्यवाद।